आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज कवर करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास। लगभग 700 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये मास्टर वीडियो होगा, तो इसे एक ही वीडियो में कवर करना आसान नहीं है, इसीलिए इसे 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें लगभग 260 MCQ क्वेश्चन को देखेंगे और सभी को टॉपिक वाइज आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोलंबस ने किस देश की खोज किया? जो कोलंबस थे, इन्होंने किस देश की खोज किया था? ऑप्शन सी, अमेरिका की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 2, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? ऑप्शन ए, 1492 में। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय देश भारत आया? तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में। क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डी गामा भारत कब आए? ऑप्शन सी, 1498 में। क्वेश्चन नंबर 5, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे? ऑप्शन सी, कालीकत बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? ऑप्शन बी, वास्को डी गामा ने। क्वेश्चन नंबर 7, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए, 1498 में, और इसी वर्ष यह भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन बी, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आए? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1608 ईस्वी में आए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मसाले का व्यापार करने कौन आए थे? तो ऑप्शन डी, पुर्तगाली कंपनी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पुर्तगालियों ने अपना पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन डी, कोचिन में। क्वेश्चन नंबर 12, पुर्तगाली कंपनी प्रथम गवर्नर भारत में किसे नियुक्त किया? ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को द अल्मेडा को 1505 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, अल्फांसो द अल्बुकर्क को। क्वेश्चन नंबर 14, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा किस पुर्तगाली ने जीत लिया? ऑप्शन ए, अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 15, वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन सी, 1529 में। क्वेश्चन नंबर 16, वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन सी, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 17, किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनी राजधानी कोची से हटाकर गोवा को बनाया? ऑप्शन सी, नूनो द कुन्हा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से पुर्तगालियों का देन नहीं है? तो ऑप्शन डी, चावल की खेती। क्वेश्चन नंबर 19,
भारत में डच कंपनी कब आते हैं? ऑप्शन बी, इसकी स्थापना भी 1602 में हुई थी और यह भारत भी 1602 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डच कंपनी ने अपनी प्रथम व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 21, डच कंपनी ने अपनी दूसरी कारखाना कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन डी, पुलिकट में। क्वेश्चन नंबर 22, डच कंपनी का पतन भारत से किस युद्ध के बाद हुआ? ऑप्शन बी, वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आए? ऑप्शन डी, यह 1608 ईस्वी में भारत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसके नेतृत्व में आए? ऑप्शन सी, कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? ऑप्शन बी, रेड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्रथम मुगल राज दरबार में जाने वाले अंग्रेज कौन थे? ऑप्शन सी, कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 27, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान किया? ऑप्शन बी, जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेज कंपनी ने अपना पहला अस्थायी कंपनी की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए, सूरत में 1608 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला स्थायी कंपनी की स्थापना कहाँ की? तो ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ? तो ऑप्शन ए, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन के साथ कब हुआ था? ऑप्शन सी, 1661 में। क्वेश्चन नंबर 32, चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली कंपनी ने दहेज के रूप में कौन सा राज्य प्रदान किया? तो ऑप्शन बी, बम्बई। क्वेश्चन नंबर 33, अंग्रेज कंपनी ने फोर्ट विलियम किले का निर्माण कब और कहाँ करवाया? ऑप्शन बी, 1700 ईस्वी में कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 34, फर्रुखसियार ने अंग्रेजी कंपनी को शाही फरमान कब प्रदान की? ऑप्शन बी, 1717 में। क्वेश्चन नंबर 35, डेनिश कंपनी का आगमन भारत में कब हुआ? डेनिश कंपनी भारत में 1616 ईस्वी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डेनिश कंपनी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए, सेलामपुर में। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आए? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत
1667 ईस्वी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस स्थान पर आए? तो ऑप्शन ए, यह सूरत पहुंचते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो ऑप्शन ए, यह सूरत में अपना पहली फैक्ट्री की स्थापना की, ऑप्शन ए। तो चलिए यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होती है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, कर्नाटक युद्ध को देख लेते हैं। जितने भी कर्नाटक युद्ध हुए थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ? ऑप्शन बी, 1746 में। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? ऑप्शन बी, डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 43, सेंट थॉम का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सी, 1748 में। क्वेश्चन नंबर 44, सेंट थॉम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन डी, कर्नाटक के नवाब और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 45, सेंट थॉम के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो ऑप्शन ए, फ्रांस की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? तो ऑप्शन ए, एक्सला सेपर की संधि के द्वारा समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 47, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन डी, 1749 में। क्वेश्चन नंबर 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब कौन थे? ऑप्शन बी, अनवरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले ने नवाब और निजाम पद के लिए किनका साथ दिया? तो ऑप्शन ए, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का। क्वेश्चन नंबर 50, अंबुर का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन डी, 1749 में। क्वेश्चन नंबर 51, अंबुर के युद्ध में किनकी मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन बी, अनवरुद्दीन की। क्वेश्चन नंबर 52, अंग्रेज कंपनी ने नवाब और निजाम पद के लिए किनका साथ दिया? तो ऑप्शन बी, नासिर जंग और अनवरुद्दीन का। क्वेश्चन नंबर 53, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन डी, 1754 में। क्वेश्चन नंबर 54, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? ऑप्शन बी, पांडिचेरी की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ? ऑप्शन सी, 1756 में। क्वेश्चन नंबर 56, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन डी, 1760 में। क्वेश्चन नंबर 57, वांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ऑप्शन ए, अंग्रेज और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 58, वांडीवास के युद्ध में किनकी विजय हुई?
तो ऑप्शन बी अंग्रेज कंपनी की विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 59, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन डी 1763 में। क्वेश्चन नंबर 60, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? तो ऑप्शन सी पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त होती है 1763 ईस्वी में। तो यहाँ पे कर्नाटक युद्ध के इतिहास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसके बाद है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य और बंगाल के नवाब के बारे में। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, स्वतंत्र बंगाल के क्षेत्र का पहला नवाब कौन बने? तो ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 63, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका को स्थापित करके किसे बनाया? बताइए, जो मुर्शिद कुली खान थे इन्होंने बंगाल की राजधानी जो ढाका थी तो इसे स्थानांतरित करके किसे अपनी राजधानी बनाया? तो ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 64, मुर्शिद कुली खान ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो ऑप्शन बी सुजाउद्दीन को। क्वेश्चन नंबर 65, सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब कब बने? तो ऑप्शन बी 1727 में। क्वेश्चन नंबर 66, सुजाउद्दीन के मृत्यु के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बने? तो ऑप्शन ए सरफराज खान। क्वेश्चन नंबर 67, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन डी 1740 में। क्वेश्चन नंबर 68, गिरिया का युद्ध में किनकी मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन ए सरफराज खान की। क्वेश्चन नंबर 69, अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब कब बने? तो यह बंगाल के नवाब 1740 में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए सिराजुद्दौला को। क्वेश्चन नंबर 71, सिराजुद्दौला कब बंगाल के नवाब बने? तो ऑप्शन डी 1756 में। क्वेश्चन नंबर 72, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किला पर आक्रमण कब किया? तो इन्होंने आक्रमण 15 जून 1756 में किया था। क्वेश्चन नंबर 73, काल कोठली की घटना कब घटी थी? ऑप्शन बी 20 जून 1756 में। क्वेश्चन नंबर 74, काल कोठली की घटना का वर्णन किसने किया? तो अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1757 में। क्वेश्चन नंबर 76, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। क्वेश्चन नंबर 77, प्लासी के युद्ध में किनकी विजय हुई? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 78, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो ऑप्शन सी मीर जाफर बंगाल के नवाब बनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 79, मीर जाफर बंगाल के नवाब कब बने? तो ऑप्शन डी 1757 में। क्वेश्चन नंबर 80, मीर जाफर के दामाद का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 81, मीर जाफर के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो मीर जाफर के बाद बंगाल के नवाब इनके दामाद मीर कासिम बनते हैं 1760 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 82, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित कर किसे अपनी राजधानी बनाया? तो ऑप्शन बी मुंगेर को। क्वेश्चन नंबर 83, मीर जाफर बंगाल का नवाब फिर से कब बने? बताइए, जो मीर जाफर है यह बंगाल के नवाब दोबारा कब बनते हैं? तो ऑप्शन सी 1763 में। क्वेश्चन नंबर 84, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन डी 1764 में। क्वेश्चन नंबर 85, बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो ऑप्शन ए अंग्रेज कंपनी की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 86, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 87, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब संपन्न हुई? तो ऑप्शन डी 1765 में। क्वेश्चन नंबर 88, इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुआ? तो ऑप्शन डी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। क्वेश्चन नंबर 89, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई? तो यह संधि भी 1765 में हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन डी 1765 में। क्वेश्चन नंबर 90, इलाहाबाद की दूसरी संधि किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। क्वेश्चन नंबर 91, बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन का अंत ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में किया गया। तो यहाँ पे बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आंगल मैसूर युद्ध का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 92, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन बी 1767 में। क्वेश्चन नंबर 93, हैदर अली का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1721 में। क्वेश्चन नंबर 94, हैदर अली मैसूर का शासक कब बने? तो ऑप्शन ए 1760 में। क्वेश्चन नंबर 95, मद्रास की संधि कब संपन्न हुई? तो मद्रास की संधि 1769 में संपन्न हुई। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया था, सही कर ले। क्वेश्चन नंबर 96, मद्रास की संधि किनके बीच संपन्न हुई? तो ऑप्शन ए हैदर अली और अंग्रेज कंपनी के बीच संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 97, किस संधि द्वारा प्रथम आंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुई?
तो ऑप्शन ए मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 98, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब शुरू हुई? तो ऑप्शन सी 1780 में। क्वेश्चन नंबर 99, पोर्टोनोवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए हैदर अली और आयरकूट। क्वेश्चन नंबर 100, हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन सी 1782 में। क्वेश्चन नंबर 101, मंगलौर की संधि कब संपन्न हुई? तो ऑप्शन डी 1784 में। और इसी संधि द्वारा द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 102, किस संधि द्वारा द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुई? तो ऑप्शन सी मंगलौर की संधि द्वारा द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 103, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन सी 1790 में। क्वेश्चन नंबर 104, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन बी लॉर्ड कर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 105, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब संपन्न हुई? तो ऑप्शन डी 1792 में। क्वेश्चन नंबर 106, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? तो ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 107, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन डी 1799 में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 108, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 109, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन डी 1799 में। क्वेश्चन नंबर 110, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो ऑप्शन बी इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 111, किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन डी चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे अंगल मैसूर युद्ध का इतिहास समाप्त हुई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है सिख धर्म के इतिहास। सिख धर्म के इतिहास को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, सिख धर्म की स्थापना किसने किया? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी। क्वेश्चन नंबर 113, सिख धर्म में कितने गुरु हुए? सिख धर्म में 10 गुरु हुए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 114, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1469 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 115, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, जिन्हें ननकाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, गुरु नानक देव जी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए मेहता कालूचंद। क्वेश्चन नंबर 117, गुरु नानक देव जी के माता का क्या नाम था? ऑप्शन बी तृप्ता देवी।
क्वेश्चन नंबर 118, गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? ऑप्शन सी, बेई नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 119, रंगल प्रथा की शुरुआत किसने किया था? रंगल प्रथा की शुरुआत गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 120, गुरु नानक देव जी किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ऑप्शन सी, यह दोनों, यानी कि बाबर और हुमायूं इन दोनों के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 121, गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक देव जी की मृत्यु ऑप्शन सी 1539 में हुई। क्वेश्चन नंबर 122, गुरु नानक देव जी के बाद अगला सिख गुरु कौन बने? तो ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव जी। क्वेश्चन नंबर 123, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु ने किया था? तो ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव जी ने। क्वेश्चन नंबर 124, रंगल प्रथा को स्थायी किसने बनाया? इसकी शुरुआत तो गुरु नानक देव जी ने किया, परंतु इसे स्थायी किसने बनाया? तो ऑप्शन बी, गुरु अंगद देव जी ने। क्वेश्चन नंबर 125, गुरु अंगद देव जी किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? गुरु अंगद देव जी हुमायूं के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 126, गुरु अमरदास जी सिखों का प्रथम तीर्थ स्थल कहाँ बनवाया? तो ऑप्शन सी, गोविंदवाल में। क्वेश्चन नंबर 126, किस सिख गुरु ने गुरुपद को वंशानुगत किया? तो ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव जी ने। क्वेश्चन नंबर 127, गुरु तेग बहादुर कब सिख गुरु बने? यहाँ पे सही कर ले, यहाँ पे गुरु अर्जुन देव कर ले। तो गुरु अर्जुन देव कब सिख गुरु बने? तो ऑप्शन सी, 1581 में गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के 5वें गुरु बने। क्वेश्चन नंबर 128, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने किया था? तो ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव जी। क्वेश्चन नंबर 129, हरमिंदर साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किस सिख गुरु ने किया है? तो ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 130, गुरु अर्जुन देव किस मुगल बादशाह के द्वारा शहीद हो गए? तो ऑप्शन सी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 131, गुरु अर्जुन देव किस मुगल बादशाह द्वारा शहीद हुए? रिपीट हो गया, बताइए। तो ऑप्शन सी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 131, किस समुदाय को एक सैनिक संत किसने बदल दिया? क्वेश्चन नंबर 31, सिख समुदाय को एक सैनिक संत में किसने बदल दिया? तो ऑप्शन डी, गुरु हरगोविंद ने। क्वेश्चन नंबर 132, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन डी, गुरु हरगोविंद ने। क्वेश्चन नंबर 133, गुरु हरगोविंद किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो ऑप्शन सी, यह दोनों, यानी कि जहांगीर और शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 134, अमृतसर की किलाबंदी किस सिख गुरु ने करवाया था?
तो ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद ने। क्वेश्चन नंबर 136, सिख धर्म के 7वें गुरु कौन बने? ऑप्शन बी गुरु हरिराय जी। क्वेश्चन नंबर 136, शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह को किसने आशीर्वाद दिया था? ऑप्शन बी गुरु हरिराय जी। क्वेश्चन नंबर 137, सिख धर्म के 8वें गुरु कौन बने? ऑप्शन ए गुरु हरिकिशन जी। क्वेश्चन नंबर 138, सिख धर्म के 8वें गुरु गुरु हरकिशन के गुरु पद मिलते समय उनकी आयु कितनी थी? तो ऑप्शन ए उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 139, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन बने? ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर जी। क्वेश्चन नंबर 140, गुरु तेग बहादुर किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ऑप्शन डी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 141, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कब करवा दी? ऑप्शन बी 1675 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 142, सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन बने? ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 143, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 145, सिख धर्म के पवित्र पुस्तक कौन सा है? ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन नंबर 146, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किसे अगले गुरु के रूप में नामित किया? इन्होंने सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को अगले सिख गुरु के नाम से नामित किया। तो यहाँ पे सिख धर्म का इतिहास समाप्त होती है। तो चलिए आगे देखते हैं आंगल सिख युद्ध का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 147, बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था? बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 148, बंदा बहादुर के बचपन में क्या नाम था? ऑप्शन बी लक्ष्मण दास। क्वेश्चन नंबर 149, बंदा बहादुर ने किसे अपनी राजधानी बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी रौगढ़ को बनाया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 150, बंदा बहादुर ने किनके नाम से सिक्का जारी किया? तो ऑप्शन सी यह दोनों, यानी कि सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी और सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम से इन्होंने सिक्का जारी किया। क्वेश्चन नंबर 151, किस मुगल बादशाह ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी? तो ऑप्शन सी फर्रुखसियान ने। क्वेश्चन नंबर 152, दल खालसा को कितने दलों में विभाजित किया गया? ऑप्शन सी 12 दलों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 153, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था?
ऑप्शन बी 1780 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 154, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी धार्मिक राजधानी किसे बनाया? जो महाराजा रणजीत सिंह है इन्होंने दो राजधानी बनाया था, एक धार्मिक और एक राजनीतिक। तो इन्होंने धार्मिक राजधानी किसे बनाया? तो ऑप्शन ए अमृतसर को। क्वेश्चन नंबर 154, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक राजधानी किसे बनाया? तो ऑप्शन बी लाहौर को इन्होंने राजनीतिक राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 155, अमृतसर की संधि कब संपन्न हुई? तो ऑप्शन बी 1809 में। क्वेश्चन नंबर 156, अमृतसर के संधि में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ऑप्शन डी चार्ल्स मैकटाफ। क्वेश्चन नंबर 157, अमृतसर के संधि में सिख साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ऑप्शन ए महाराजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 158, महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो ऑप्शन बी आमिर शाह शुजा से। क्वेश्चन नंबर 159, महाराजा रणजीत सिंह ने पेशावर पर कब विजय प्राप्त की? ऑप्शन बी 1832 में। क्वेश्चन नंबर 160, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन डी 1839 में। क्वेश्चन नंबर 161, दिलीप सिंह कब सिख साम्राज्य के शासक बने? ऑप्शन सी 1843 में। क्वेश्चन नंबर 162, राजगद्दी पर बैठते समय दिलीप सिंह की आयु कितनी थी? ऑप्शन ए मात्र 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 163, दिलीप सिंह का संरक्षक कौन बने? ऑप्शन बी महारानी जिंदर कौल। क्वेश्चन नंबर 164, प्रथम अंगल सिख युद्ध कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन डी 1845 में। क्वेश्चन नंबर 165, प्रथम अंगल सिख युद्ध अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 166, फिरोजपुर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन डी 1845 में। क्वेश्चन नंबर 167, प्रथम अंगल सिख युद्ध के दौरान कितनी लड़ाई लड़ी गई थी? ऑप्शन सी 4 लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 168, लाहौर की संधि कब संपन्न हुई? ऑप्शन बी 1846 में। क्वेश्चन नंबर 169, लाहौर की संधि में सिख साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ऑप्शन बी दिलीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 117, भैरववाल की संधि कब संपन्न हुआ? ऑप्शन बी 1846 में। क्वेश्चन नंबर 171, भैरववाल की संधि में सिख साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसमें भी नेतृत्व दिलीप सिंह कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 172, द्वितीय अंगल सिख युद्ध के दौरान कितने लड़ाई लड़ी गई थी?
तो ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 173, चिड़ियावाला का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सी 1849 में। क्वेश्चन नंबर 174, चिड़ियावाला युद्ध में किसकी विजय हुई? तो ऑप्शन ए सिख साम्राज्य की, परंतु इस युद्ध में अंग्रेज कंपनी भी दावा किए थे कि हमारी जीत हुई है। क्वेश्चन नंबर 175, सिख साम्राज्य को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में कब मिला लिया? तो ऑप्शन सी 1849 में। तो यहाँ पे सिख साम्राज्य का इतिहास और जितने भी आंग्ल सिख युद्ध हुए थे उनके बारे में देख लिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देख लेते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 176, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 177, रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि किनके साथ किया था? तो ऑप्शन सी यह दोनों, यानी कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ अलग अलग संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 178, बंगाल में द्वैध शासन को किसने प्रारंभ की? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में। क्वेश्चन नंबर 179, पानीपत का तृतीय युद्ध किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में 1761 में। क्वेश्चन नंबर 180, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बने? बंगाल के अंतिम गवर्नर बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 181, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ऑप्शन बी 1773 में। क्वेश्चन नंबर 182, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का ही प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? द्वैध शासन प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 184, द बंगाल गजट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रकाशित हुआ, जो कि भारत का प्रथम अखबार था? तो ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1780 में द बंगाल गजट का प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 185, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब किया? तो ऑप्शन सी 1782 में। क्वेश्चन नंबर 186, विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की? तो ऑप्शन डी 1784 में। क्वेश्चन नंबर 187, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सालबाई की संधि किनके समय काल में संपन्न हुई? यहाँ पे सालबाई कर ले, मिसप्रिंटिंग हो गया था। बताइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सालबाई की संधि किनके समय काल में संपन्न हुई? तो ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में। क्वेश्चन नंबर 188, लॉर्ड कर्नवालिस कब बंगाल के गवर्नर जनरल बने? तो ऑप्शन सी 1786 में। क्वेश्चन नंबर 189, पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है?
तो ऑप्शन डी लॉर्ड कर्नवालिस को। क्वेश्चन नंबर 190, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन सी लॉर्ड कर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 191, सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया? सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 192, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ऑप्शन सी हैदराबाद, जो कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था। क्वेश्चन नंबर 193, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। 1799 में चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 194, लॉर्ड विलियम बेंटिक कब बंगाल का गवर्नर जनरल बने? ऑप्शन ए 1828 में। क्वेश्चन नंबर 195, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 196, सती प्रथा को भारत में कब समाप्त किया गया? तो ऑप्शन बी 1829 में। क्वेश्चन नंबर 197, सती प्रथा को किसने समाप्त किया? तो ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 198, किस एक्ट के तहत भारत बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था इसे समाप्त कर दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल पद को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 199, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं और इसी के साथ यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी चार्ल्स मैकटाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किनके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में। क्वेश्चन नंबर 203, लॉर्ड डलहौजी कब भारत का गवर्नर जनरल बने? ऑप्शन सी 1848 में। क्वेश्चन नंबर 204, भारतीय रेलवे का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी? ऑप्शन डी 1853 में। क्वेश्चन नंबर 206, डलहौजी ने अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया? तो ऑप्शन बी शिमला को। क्वेश्चन नंबर 207, हड़प नीति का सिद्धांत किसने लागू किया? तो ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के सिद्धांत को लागू किया था। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 208, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ?
तो ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 209, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन सी 1856 में। क्वेश्चन नंबर 210, 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति किसके समय काल में हुआ? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 211, भारत शासन अधिनियम कब पारित किया गया? तो प्रथम भारत शासन अधिनियम 1858 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 112, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, और जो लॉर्ड कैनिंग है यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। क्वेश्चन नंबर 213, डलहौजी के हड़प नीति सिद्धांत को किसने समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग ने। यहाँ पे 5 क्वेश्चन रिपीटेड है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 219, प्रथम जनगणना 1872 में किनके समय काल में हुआ था? जो भारत में प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 220, किस वायसराय की हत्या कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या कार्यकाल के दौरान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने पारित किया? तो ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन ने। क्वेश्चन नंबर 222, पहली बार 10 वर्षीय जनगणना किनके समय काल में शुरू हुआ? जो नियमित जनगणना थी 10 वर्षीय, यह किनके समय काल में प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन के समय काल में 1881 से। क्वेश्चन नंबर 223, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन नंबर 224, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 225, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 126, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 227, मुस्लिम लीग की स्थापना किनके समय काल में हुई? तो इसकी स्थापना ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय काल में होती है। क्वेश्चन नंबर 128, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो यह 1907 में होती है। इसमें कांग्रेस का विभाजन नरम दर और गरम दर में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 229, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हुई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 230, दिल्ली को कब भारत की राजधानी बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी 1912 में बनाई जाती है, परंतु इसे राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 231, लखनऊ अधिवेशन के समय वायसराय कौन थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी। तो इस समय वायसराय के पद पर कौन थे?
तो ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 232, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 233, रॉरेक्ट एक्ट कब पारित किया गया? रॉरेक्ट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें बिना अपील और बिना दलील के ही सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 234, चौरा चौरी कांड किन के समय काल में हुआ था? तो ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग के समय काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 234, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1928 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 235, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 236, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय के पद पर लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, पूना समझौता के समय वायसराय कौन थे? ऑप्शन डी लॉर्ड वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 238, वायसराय के तौर पर सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा? तो ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो का। क्वेश्चन नंबर 239, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन सी 1942 में। क्वेश्चन नंबर 240, भारत का अंतिम वायसराय कौन बना? तो ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 241, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? तो ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है ना, यह भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। तो यहाँ पे जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय थे उनके बारे में पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक आज के क्लास का अंतिम टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 242, द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग ने। क्वेश्चन नंबर 243, वॉरेन हेस्टिंग ने भू राजस्व कर के लिए 5 वर्षीय बंदोबस्त कब लागू किया? ऑप्शन सी 1772 में। क्वेश्चन नंबर 244, स्थायी बंदोबस्त कब लागू की गई? ऑप्शन बी 1793 में। क्वेश्चन नंबर 245, स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 246, स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किए गए? तो ऑप्शन डी इन सभी क्षेत्र में लागू किया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 247, स्थायी बंदोबस्त भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर लागू किया गया? तो ऑप्शन ए यह 19% भाग पर लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 248, स्थायी बंदोबस्त में कितना कर जमींदार रखते थे?
तो इसमें लगभग 10% कर जमींदार रखते थे, बाकी 90% कर ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। इसीलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 249, स्थायी बंदोबस्त में कितना प्रतिशत कर ब्रिटिश सरकार के पास जाता था? तो ऑप्शन बी लगभग 90%। क्वेश्चन नंबर 250, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो ऑप्शन सी 1820 में। क्वेश्चन नंबर 251, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया? तो ऑप्शन सी थॉमस मुनरो ने। क्वेश्चन नंबर 252, रैयत शब्द का अर्थ क्या होता है? रैयत शब्द का अर्थ किसान होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 253, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन होता है? तो इसमें भूमि का मालिक किसान होते थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 254, रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत के किस क्षेत्र में लागू किए गए? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, मद्रास, मुंबई और असम के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 255, रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत की कितने प्रतिशत भूमि पर लागू किए गए? तो ऑप्शन बी 51% भूमि पर लागू किए गए। क्वेश्चन नंबर 256, महारवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो ऑप्शन डी 1822 में। क्वेश्चन नंबर 257, महारवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ऑप्शन डी होर्ट मैकेंजी ने। क्वेश्चन नंबर 258, महाल शब्द का अर्थ क्या होता है? महाल शब्द का अर्थ गांव होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 259, महालवाड़ी व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में लागू किए गए? तो ऑप्शन सी यह दोनों पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लागू किए गए। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 260, महारवाड़ी व्यवस्था भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किए गए? तो ऑप्शन सी 30% भागों पर लागू किए गए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इससे आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी, ठीक है ना। लगभग 700 क्वेश्चन आपको कवर किए जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, जिससे आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे किसी भी एग्जाम में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।